नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हूं अभी तक के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रमिक 2,17,00,000 निर्माण श्रमिकों को 3,497 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। मनरेगा मजदूरी में की गई है 20 रुपये की बढ़ोतरी। मनरेगा में राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए 20,226 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो बड़ा फैसला किया गया है कि 100 से कम कामगार वाले प्रतिष्ठानों में प्रति माह जिनको 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन मिलता है उनके पीएफ सरकार भरेगी। उनके पीएफ खातों में अगले 3 महीनों तक मासिक वेतन का 24% जो पेमेंट है वह सरकार के द्वारा किया जाएगा। 68,775 प्रतिष्ठानों के 10,60,000 कामगारों को कुल 162 करोड़ 11 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 5 और राज्यों बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव को इससे जोड़ा गया है। 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में जोड़ा गया था। अब आज ही से 17 राज्य इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ गए हैं। तो जो देश की प्रगति के आधार हैं उनके हित में मोदी सरकार काम कर रही है। श्रमिकों को पेंशन की व्यवस्था भी मोदी सरकार के द्वारा की गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की गई है। प्रत्येक श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन इस योजना के तहत सुनिश्चित होगी। इसके अंतर्गत कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर जैसे कई छोटे मजदूरों को लाभ मिलेगा। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु होती है तो उसकी पेंशन की 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों के हित में बड़े निर्णय लिए हैं। किसानों के बैंक खातों में हाल ही में 2,990 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ट्रांसफ़र किए गए हैं। प्रदेश के 14,93,000 किसानों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 मई को दोपहर 3 बजे किसानों को कुल 2,990 करोड़ फसल बीमा राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। इससे प्रदेश के 14,93,171 किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि 8,33,171 किसानों को खरीफ फसल की बीमा राशि के रूप में 1,930 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 6,60,000 किसानों को रबी फसल की बीमा राशि के रूप में 1,060 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सोयाबीन, मक्का वगैरह की फसल होती है यानी कि बरसात में लगने वाली फसल, इसको कहा जाता है खरीफ की फसल। और जो अभी हाल ही में आई है गेहूँ, चना, इन सभी को कहा जाता है रबी की फसल। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सरकार बनते ही फसल बीमा की 2,200 करोड़ रुपए की राशि का बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को फसल बीमा की राशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो फसलें कवर होती है उनकी बात करें तो खरीफ फसलों के अंतर्गत सोयाबीन, मक्का, धान, तुअर, बाजरा, ज्वार, कोदो, तिल, मूंगफली, कपास, मूंग और उड़द का बीमा हुआ है। इसी प्रकार रबी फसलों की बात करें तो इसके अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों, अलसी और मसूर का बीमा करवाया गया है। वही पूर्व जो मंत्री है कृषि मंत्री सचिन यादव, इन्होंने शिवराज पर आरोप लगाया है कि शिवराज जी, आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने बीमा कंपनियों को रबी सीजन 2017-18 में 165 करोड़, खरीफ 2018 में 1,772 करोड़ तथा रबी सीजन 2018-19 में राशि 424 करोड़ रुपए अर्थात कुल 2,301 करोड़ रुपए का राजस्व राशि का भुगतान नहीं किया गया। घरेलू गैस के भाव में अभूतपूर्व गिरावट आज से हुई है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल में 799 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर मई महीने में 590 रुपये में मिलेगा, यानी कि 209 रुपये कम। कोरोना संकट के चलते मांग में
गिरावट के परिणाम स्वरूप कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औंधे मुंह गिरे हुए हैं। इसी कारण घरेलू एलपीजी रेट में इतनी ज़्यादा कमी हुई है। जानकारों के मुताबिक अब तक की एक बार में हुई सबसे बड़ी गिरावट ये मानी जा रही है। भारी गिरावट का परिणाम यह हुआ है कि गैर सब्सिडी सिलेंडर के रेट पिछले माह के सब्सिडी वाले सिलेंडर के भाव से भी नीचे आ गए हैं। लिहाजा इस माह सरकार को गैस पर जो सब्सिडी है वह नहीं देना पड़ेगी। उपभोक्ताओं के खाते में इस माह खरीदे गए टंकी पर कोई सब्सिडी दे नहीं होगी। पिछले माह गैर सब्सिडी के सिलेंडर का दाम उज्जैन में 799 था, जिस पर 208 रुपये की सब्सिडी मिली थी लगभग। मतलब सिलेंडर की शुद्ध कीमत 591 उपभोक्ताओं को लग रही थी। मई महीने में उसे 590 ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक सिलेंडर की बात करें तो इसके भाव में भी 256 रुपये की कमी होकर 1151 हो गए हैं। हालांकि लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक टंकी की जो खपत है वह नहीं के बराबर हो गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किए हैं। इनके लागू हो जाने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने दोनों ही विकल्प जारी रहेगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बनाकर हमने किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम में किए गए संशोधन की जानकारी दी। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री के सिंह, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, ये सभी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसान घर से ही अपनी उपज फल सब्जी कहीं पर भी बेच सकेंगे। साथ ही में पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस रहेगा, व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे। इसके साथ ही ई ट्रेडिंग व्यवस्था भी लागू की है। इससे पूरे देश की मंडियों के दाम किसानों को अवेलेबल होंगे। वे देश की किसी भी मंडी में जहां उनकी फसलों का अधिक दाम मिले वहां पर सौदा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस बार हमने प्रदेश में सौदा पत्रक व्यवस्था लागू की, जिसके माध्यम से व्यापारी किसानों से उनकी फसल घर से ही खरीद रहे हैं। मंडियों की खरीद की लगभग 80% खरीदी सौदा पत्रों के माध्यम से हुई है तथा किसानों को अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ है। इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप सकारात्मक परिणाम यदि होते हैं तो मंडी अधिनियम में भी इसी को देखते हुए संशोधन किया गया है। 9 प्रावधानों में से 2 पहले से लागू हैं और 7 को अपनाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एक्ट 2017 IPLM मॉडल मंडी अधिनियम राज्यों को बेचकर उसे अपनाने तथा अथवा प्रचलित अधिनियम में संशोधन का ऑप्शन दिया था। अधिनियम को लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से गठित मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा था कि यदि राज्य अपने मौजूदा मंडी अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें उसमें IPLM के प्रावधानों में से कम 7 को शामिल कर संशोधन करना होगा। चूँकि मध्य प्रदेश में IPLM के प्रावधानों में से 2 प्रावधान पहले से लागू है, अतः अन्य 7 प्रावधानों को मंडी अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अब प्रदेश में लागू किया गया है। पहले के जो प्रावधान है उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में IPLM के पहले से लागू 2 प्रावधान हैं। पहला तो संपूर्ण राज्य में मंडी शुल्क हेतु कृषि उपज पहली बार खरीदने के समय ही मंडी शुल्क लिया जाएगा, और दूसरा प्रावधान है कि इसके पश्चात पूरे प्रदेश में पश्चातवर्ती क्रय विक्रय में मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरा प्रावधान ये है कि फलों और सब्जियों के वितरण का विनियमन अर्थात फल और सब्जियों को मंडी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इन 7 प्रावधानों पर कानून में संशोधन किया गया है। इसके अलावा जो 7 नए प्रावधान मंडी अधिनियम में शामिल किए गए हैं वे हैं: निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। गोदामों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा। किसानों से मंडी के बाहर ग्राम स्तर से फूड प्रोसेसर, निर्यात को होलसेल विक्रेता
व अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीधे खरीदने का प्रावधान किया गया है। मंडी समितियों का निजी मंडियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से रेगुलेटरी शक्तियों को पृथक कर संचालक विपणन को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से व्यापारियों को व्यापार करने का प्रावधान किया गया है। ट्रेनिंग के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद किसानों से बात की है और बीमा राशि जमा करवाई है। आप खुद सुन लीजिए किसानों को कितनी कितनी राशि प्राप्त हो रही है। सीहोर से एक किसान बात कर रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल है प्रहलाद जी? ठीक है सर, बढ़िया। अच्छे टाइम पर साहब कीमतों को खरीदते ही नहीं और ऐसे टाइम पे पैसा आया है कि अगर बहुत सब किसान खुश हैं। 2 लाख के चक्कर में सब बोल रहे थे, आप बिल्कुल सब बढ़ने वाला है कि ऐसे टाइम पे अब देखो आपके खाते में कितने 91,000। जी भाई, 91,000 660 काय की कर्जा माफी 2 लाख की। बहुत बधाई आपको और सबको भी बधाई दीजिए मेरी तरफ। ठीक है। होशंगाबाद के अशोक वर्मा है क्या? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं वर्मा जी? बीमा आ गया हमारा, आ गया 97,303। हाँ, 303 रुपये आए। चलिए, बहुत बधाई। तो यहाँ पर आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा, किसी के 91,000, किसी के 97,000, तो किसी के खाते में 2 लाख रुपए भी फसल बीमा के आ रहे हैं। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अन्य दोस्तों को भी शेयर कर देना, जो भी आपसे फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पर जुड़े हो, और वैसे भी जुड़े हो तो उनको तो भेज ही देना, बता देना, ताकि शासन की योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंच पाए, लोग जागरूक हो सके और फ़ायदा उठा सकें। इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम मुफ्त होता है। लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन होता है, उसके बगल में ही बेल, घंटी या नोटिफिकेशन का आइकन भी जिसे कहते हैं, उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस चैनल पर आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में जानकारी मैं देता रहता हूँ। साथ ही में कोविड-19 की जो स्थिति रिपोर्ट डेली अपलोड की जाती है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, वह भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर। तो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में क्या स्थिति है, उसके माध्यम से आप देख पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।